नेक्स्ट लेक्चर है वो है कौची थ्योरम फॉर finite groups. Let G be a finite group of order n and P divides n. Then P is prime. Then there exists an element in G of having order P. सेम ऑलमोस्ट जो है वो थ्योरम सेम है, स्टार्ट सेम. हम लोग सपोज करते हैं कि लेट G be a group of order n and P divides n. P is prime. हम लोगों ने प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इन G. हम लोग इस थ्योरम को भी सेम लास्ट थ्योरम की तरह मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं. हम लोग सपोज करते हैं कि सपोज फॉर n इक्वल्स टू P, कि अगर n और P इक्वल हो तो तब क्या होगा, तो तब G को ऑर्डर जो है वो बन जाएगा P. और P एक प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि a group of order prime is cyclic, so G becomes cyclic. G cyclic बनेगा. अगर G cyclic है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा. ग्रुप का ऑर्डर है P, so A उसका ऑर्डर होगा P. सो हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर P है. सो वी हैव बेसिस फॉर इंडक्शन. हमें इंडक्शन की बेसिस मिल गई. नाउ सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू. हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू. सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन n and divisible by P. ये बेसिकली हमारी सपोजिशन है और हमारा सारा थ्योरम इसी पे बेस करता है. अब हम लोग जो है यहाँ पे दो केसेस को डिस्कस करते हैं. जी, हमारा जो फर्स्ट केस है, केस 1, वो है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one proper subgroup whose index is prime to P. हमारा जो सेकंड केस है वो है every proper subgroup have index divisible by P. इन दो केसेस को समझना यहाँ पे ज़रूरी है. इस इंडक्शन को यहाँ पे जहन में रखना है हम लोगों ने कि इंडक्शन किन थ्योरम्स के लिए ट्रू है. फिर आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं इन दो केसेस को. ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं सेकंड केस की. देखें, इस थ्योरम में यही दो केस पॉसिबल हैं. हमें अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये दो केसेस हम लोग कैसे सपोज कर सकते हैं. सबसे पहली बात कि इस थ्योरम में हम लोगों ने लास्ट वाले थ्योरम की तरह जो है वो सपोजिशन नहीं की. उसकी वजह यह है कि लास्ट वाले थ्योरम में जो ग्रुप था वो एबिलियन था, तो उसमें हम लोग वो सपोजिशन कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सपोजिशन नहीं कर सकते. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लास्ट थ्योरम की तरह हमें कोई नॉर्मल सबूत नहीं मिल सकता, क्योंकि जी एबिलियन नहीं है. हमें जी के बारे में श्योरिटी नहीं है. अब इसका फर्स्ट केस जो है, हम लोग पहले सेकंड केस को समझते हैं कि सेकंड केस में कहता है कि एवरी प्रॉपर सबग्रुप हैव इंडेक्स डिविजिबल बाय P, कि हर सबग्रुप जो है उसका इंडेक्स P से डिविजिबल होगा. हर सबग्रुप. इसकी आसान सी एग्जांपल है क्लाइंट 4. इसका ऑर्डर है 4. इसका हम लोग कोई भी सबग्रुप लेते हैं उसका ऑर्डर होगा 1, 2 और 4. सबसे पहले हम लोग P जो है प्राइम, इसमें प्राइम चूज करते हैं कि जो इसके ऑर्डर को
डिवाइड करता है तो प्राइम होगा 2। अब इसमें हम लोग जो भी सब ग्रुप लेते हैं वो हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं लेते। अब देखिए इसमें अगर हम लोग सब ग्रुप लेते हैं कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 2 का, तो ये जो 2 है ये डिवाइड करता है इस एज को भी। और हम लोगों ने यहाँ पे बोलना है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप हैव इंडेक्स डिविजिबल बाय p। सॉरी, ग्रुप के ऑर्डर को भी हम लोग इंडेक्स को चेक करते हैं। यहाँ पे एज का जो इंडेक्स है वो भी कितना होगा, वो भी होगा 4 ओवर एज का ऑर्डर, मींस 4 ओवर 2 इक्वल्स टू 2। ये इसका इंडेक्स है। अब देखिए प्राइम जो हमें एक ही प्राइम मिला है इस केस में, इस ग्रुप में, वो है 2। तो जो 2 है वो डिवाइड करता है इसके इंडेक्स 2 को। अब कोई भी सब ग्रुप ले ले, अब नेक्स्ट सब ग्रुप चेक कर दे इसका, जिसका ऑर्डर 4 है। तो हमारे पास जो प्राइम हमें इस ग्रुप पे मिला है इसका जो इंडेक्स है, हम लोग फिर से यहाँ पे 4 सब ग्रुप 4 ऑर्डर नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इसके इक्वल आएगा सब ग्रुप के ऑर्डर के। हम लोग हमेशा प्रॉपर सब ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो हमेशा हमें ऑर्डर 2 का ही मिलेगा। अगर के ऑर्डर 2 का है तो इसका जो इंडेक्स है वो भी 2 होगा, और जो प्राइम है वो इसको डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि V4 जो है वो एक ऐसा ग्रुप मिल गया कि जिसमें कोई भी सब ग्रुप अगर हम लोग लेते हैं जो कि हमें 2 ऑर्डर का मिलेगा, वो इस प्राइम से, उसका इंडेक्स जो है वो इस प्राइम से डिविजिबल है। तो इस केस में ये जो सेकंड केस है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप हैज इंडेक्स डिविजिबल बाय p। अब इसकी एक और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि दूसरी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 9 है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है या 16 है या 32 है, इन सब के जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो जाहिर सी बात है इसमें हमें प्राइम मिलेगा 2। तो इन सब में जो भी हमें प्रॉपर सब ग्रुप्स मिलेंगे उनका जो इंडेक्स है वो इस प्राइम से डिविजिबल होगा, मींस एवरी प्रॉपर सब ग्रुप हैज इंडेक्स डिविजिबल बाय p। हम लोग एक एग्जांपल चेक करते हैं, ग्रुप जिसका ऑर्डर 9 है, इसमें हमें प्राइम जो मिलेगा जो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है वो है 3। और इसके प्रॉपर सबग्रुप्स जो हैं वो होंगे, इसके सबग्रुप्स होंगे 1, 3 और 9 ऑर्डर के, लेकिन प्रॉपर जो है वो सिर्फ 3 ऑर्डर का होगा, 1 और 9 नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे। अब अगर एज का ऑर्डर 3 है तो एज का इंडेक्स जो है वो भी 3 होगा, और ये प्राइम जो है हमें नजर आ रहा है कि ये प्राइम इसको डिवाइड करता है। अब इसमें कोई भी सब ग्रुप लेंगे हम लोग एज, या इसमें के सब ग्रुप अगर लेते हैं तो उसका ऑर्डर भी 3 होगा और ये प्राइम इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये सेकंड केस है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप हैज इंडेक्स डिविजिबल बाय p। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट केस पे, कि फर्स्ट केस में कहता है कि हमें एटलीस्ट 1 प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा कि जिसका इंडेक्स जो है वो p से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए हम लोग सिंपल जो ग्रुप हमने पढ़ा है S3 उसकी बात करते हैं। S3 का ऑर्डर है 6 और इसके जो डिवाइजर हैं, प्राइम डिवाइजर, वो है 2 और 3। अब हम लोगों ने फर्स्ट केस को समझना है कि हमें एक सब ग्रुप ऐसा मिल जाएगा कि प्रॉपर सब ग्रुप जिसका इंडेक्स जो है वो इस प्राइम से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब इस प्राइम के प्राइम होगा। अब देखें हमें यहाँ पे इसके जो सब ग्रुप्स मिलेंगे वो होंगे ऑर्डर 1, 2, 3 और 6 के, लेकिन हमने प्रॉपर सब ग्रुप की बात करनी है तो 1 और 6 हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 2 और 3 की। अगर देखें हम लोग यहाँ पे एक सब ग्रुप लेते हैं ऑर्डर 2 का, इसका मतलब है कि एज का जो इंडेक्स है वो होगा 3। तो देखिए अब एज का इंडेक्स 3 है तो हम लोग प्राइम नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे प्राइम जो 2 है, इस 2 के लिए अगर हम लोग प्राइम 2 लेते हैं तो इस 2 के लिए ये जो इंडेक्स है ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 2 इसको डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है 2 और 3 और प्राइम। तो देखिए हमें इस प्राइम नंबर 2 के लिए एक ऐसा ग्रुप सब ग्रुप मिल गया कि जिसका इंडेक्स जो है वो इससे प्राइम है, इंडेक्स इसको डिवाइड नहीं करता। सिमिलरली अगर हम लोग इसका एक सब ग्रुप लेते हैं ऑर्डर 3 का, तो इसका इंडेक्स जो है k का वो होगा 2। अब
ये जो इंडेक्स है ये इस प्राइम के लिए डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो इंडेक्स है ये जो प्राइम नंबर है इस इंडेक्स को डिवाइड नहीं करता। तो हमें हर केस में एक सब ग्रुप मिलेगा कि जो किसी न किसी प्राइम के जो है वो डिविजिबल, कोई ना कोई प्राइम उसको डिवाइड नहीं करता, किसी न किसी प्राइम से वो रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब देखिए फर्स्ट केस में हम लोग कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्रॉपर सबग्रुप हुज इंडेक्स इज प्राइम टू पी। लेट करते हैं हम लोग एज, let H be a proper subgroup whose index is prime to P। देखें हम लोग H की बात करते हैं, यहाँ पे फर्ज करते हैं H एक सबग्रुप है जिसका ऑर्डर P से प्राइम है। अब देखिए लेग्रांज थ्योरम कहता है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा H के ऑर्डर के और H के इंडेक्स के। जी तो यहाँ पे हम लोग जिस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे एन पी जो प्राइम है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, मींस लेफ्ट साइड को, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर पी लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है इसका मतलब है पी डिवाइड करेगा राइट साइड को भी। अब देखिए हमने जो केस किया है इसमें हम लोग कहते हैं कि पी जो है वो एज का इंडेक्स, पी एज के इंडेक्स को डिवाइड नहीं करता, मतलब पी जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, मतलब P does not divides index of age। तो अगर P जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है कि P जो है वो age को डिवाइड करना चाहिए। अब P age को डिवाइड करता है और क्लियरली हमें पता है कि age जो है वो प्रॉपर सबग्रुप है G का, तो इसका मतलब है age का ऑर्डर लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G से। अब एज का ऑर्डर जी से लेस भी है और एज का ऑर्डर जो है वो पी से डिविजिबल भी है। तो हमने जो सपोज किया था कि ये थ्योरम जो है वो ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन जी एंड डिविजिबल बाय पी। तो ये थ्योरम जो है इंडक्शन से इस एज के लिए प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि एज हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो अगर एज का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर p है तो एज सबग्रुप है g का, तो इसका मतलब है कि g का एलिमेंट भी होगा, ये मतलब जो एलिमेंट p ऑर्डर का बना है ये g का एलिमेंट भी होगा। तो हमारा फर्स्ट जो केस है उसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड केस में है कि एवरी प्रॉपर सबग्रुप हैज इंडेक्स डिविजिबल बाय p। सेकंड केस में कहता है कि हर प्रॉपर सबग्रुप का इंडेक्स जो है वो p से डिविजिबल होगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए g की जो है वो g को ऑर्डर किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ c a कॉन्जुगेसी क्लासेस a बिलोंग्स टू g। देखिए स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ नहीं आती कि हम लोगों ने जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कॉन्जुगेसी क्लॉसेस का ऑर्डर ठीक है होता है, कॉन्जुगेसी क्लॉसेस के ऑर्डर के इक्वल समेशन के इक्वल क्लास इक्वेशन है, दिस इज क्लास इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ नहीं आती कि हम लोगों ने यहाँ से सपोजिशन क्यों की है। देखें इसको एक स्टेप हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। जी का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा समेशन a बिलोंग्स टू g। अब कॉन्जुगेसी क्लॉसेस का हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि कॉन्जुगेसी क्लॉसेस का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। कॉन्जुगेसी क्लॉसेस का ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर के, और इसको हम लोग लिखते हैं g ओवर n a ऑफ g। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें कॉन्जुगेसी क्लॉसेस को हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं n g n a ऑफ g। अब देखें नॉर्मलाइजर जो है बेसिकली यहाँ पे ये जो है इंडेक्स है हर नॉर्मलाइजर का।
अब इसको हम लोग फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये समीशन का मतलब है कि कुछ जो है इंडेक्स होंगे, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन प्लस n के तक हम लोग सपोज करते हैं कि के तक जो है वो इसके इंडेक्स होंगे। अब यहाँ पे एक बात यह है कि हमने ये क्यों सपोज किया, क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर के, और नॉर्मलाइजर के इंडेक्स जो है हमने यहाँ पे सपोज किया केस 2 में कि एवरी प्रॉपर सबग्रुप हैज इंडेक्स डिविजिबल बाय p। नॉर्मलाइजर जो है वो बेसिकली सबग्रुप होता है, और हमने सपोज किया कि हर सबग्रुप का इंडेक्स जो है वो p से डिविजिबल है। तो हमने ये सपोज किया, इससे हम लोग इंडेक्स पे आ गए हैं किसी सबग्रुप के, और इंडेक्स जो है हर इंडेक्स जो है वो p से डिविजिबल है, मतलब n1 n2 n3 सो ऑन nk, ये सारे के सारे जो है ये p से डिविजिबल होंगे। अब देखें, इसलिए हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस मतलब क्लास इक्वेशन को कंसीडर किया। अब चलते हैं हम लोग आगे कि आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि p एक प्राइम नंबर जो है कॉन्जुगेसी क्लासेस में एक ऐसी क्लास होगी जो सेल्फ कॉन्जुगेट होगी, मतलब जो आइडेंटिटी से बनेगी जिसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है जी। अब हम लोग सपोज करते हैं कि वो जो है वो n1 है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ग्रुप हमें कॉन्जुगेसी क्लासेस से इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर मिले, और हर इंडेक्स जो है वो p से डिविजिबल था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्लास इक्वेशन कंसीडर की। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमें पता है कि इसमें से कोई ना कोई जो इंडेक्स है वो आइडेंटिटी से बना होगा, तो उसको हम लोग सपोज करते हैं कि CE जो है जो आइडेंटिटी से बना है जिसका ऑर्डर 1 है, हम लोग सपोज करते हैं वो n1 है, जिसका मतलब है कि ग्रुप का ये जो इक्वेशन है क्या बन गई, ग्रुप का ऑर्डर है n इक्वल्स टू ये होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन प्लस nk। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड भी p से डिविजिबल है, ये सारे इंडेक्स भी p से डिविजिबल हैं, तो लेकिन ये जो 1 है p से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो p प्राइम है वो इस साइड को भी डिवाइड करता है, तो उसको राइट साइड को भी डिवाइड करना चाहिए, लेकिन राइट साइड पे चूंकि 1 है, 1 को कोई भी प्राइम डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग हम लोगों ने सपोज किया कि सेल्फ कॉन्जुगेट जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, ये हमने थोड़ा सा गलत सपोज किया क्योंकि इससे इक्वेशन अनबैलेंस हो गई। तो इसका मतलब है जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो या तो p होंगे या p का मल्टीपल होंगे, मींस दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। सो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि अगर सेल्फ कॉन्जुगेट का ऑर्डर सेल्फ कॉन्जुगेट एक है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। तो इसका मतलब है कि सेल्फ कॉन्जुगेट इक्वेशन बैलेंस तभी हो सकती है जब ये भी साइड भी डिवाइड हो, ये साइड भी डिवाइड हो, मतलब ये जो सेल्फ कॉन्जुगेट से बनने वाले हैं वो भी p से डिवाइड हो। तो ये कब हो सकता है कि जब सेल्फ कॉन्जुगेट जो एलिमेंट्स हैं, number of self conjugate elements must be p or multiple of p। सेल्फ कॉन्जुगेट जो एलिमेंट्स हैं या तो p हो या p के मल्टीपल हो। अब देखें सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हमारे पास p के मल्टीपल बन गए हैं। अब हमें इस चीज का पता है कि सेल्फ कॉन्जुगेट जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं, मींस वो सेंटर को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे we know that हमें पता है कि जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं, मींस कि सेंटर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे,
जो हमने सपोज किया इस सेंटर के एलिमेंट्स या तो होंगे p या p के मल्टीपल, जो भी है दोनों केसेस में इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कम से कम p एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है p जो प्राइम है वो डिवाइड करेगा इसके ऑर्डर को। अब देखें हमें क्लियरली पता है कि सेंटर का ऑर्डर जो है ना वो यहाँ पे लेस देन द ऑर्डर ऑफ g है, कि सेंटर का ऑर्डर जो है वो g से लेस है और डिविजिबल बाय p भी है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे भी हमें पता है कि g जो है वो सेंटर ऑफ g अबेलियन ग्रुप है, इसको हम लोग ना भी कंसीडर करें तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। अब देखें सेंटर ऑफ g इज एन अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे हम लोग काशी थ्योरम जो अबेलियन ग्रुप प्रूव किया उसकी बात करते हैं कि p सेंटर ऑफ g को डिवाइड करता है और सेंटर ऑफ g अबेलियन ग्रुप है, सिंस सेंटर ऑफ g इज अबेलियन एंड p divides center of g, so by Cauchy theorem for abelian groups, Cauchy theorem for abelian groups से हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, इसमें a belongs to center of g, इसमें हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि जिसका ऑर्डर होगा p। अब देखिए a सेंटर ऑफ g का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर p है, हमें मिल गया। तो सेंटर जो है वो सबसेट है g का, तो इसका मतलब है कि a जो है g का एलिमेंट भी बन गया और इसका ऑर्डर p है। तो हमें जो है फिर से सेकंड केस में भी एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर p है। सो वी हैव थ्योरम।